गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 4 शूलपाणी पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पाठ 3 छोड़ दिया है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, जिसमें तीसरा पाठ नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, चौथे पाठ को पढ़िए। तो चलिए पाठ को शुरू करें। यह कहानी भगवान महावीर के जीवन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि अपनी करुणा, सहानुभूति, धैर्य, विश्वास तथा सेवा भाव से किस प्रकार भगवान महावीर ने शूलपाणी नामक राक्षस को अपना शिष्य बना लिया। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि मीठी बोली और शांत भाव से मनुष्य तो क्या, सर्प जैसा विषैला जंतु भी बस में हो जाता है। चलो देखते हैं। शाम ढलने लगी थी। कहानी स्टार्ट हो गई। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक गांव के एक चैत्य में पहुंचे। आस्तिक नामक गांव के एक चैत्य में, बाग में पहुंचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे, उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर दुष्ट राक्षस रहता था। वह हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। यानी अपने हाथ में नुकीला एक जैसा हथियार लिया रहता था, जिसके कारण उसका शूलपाणी नाम पड़ा। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प भी था। यानी एक विषैला सर्प भी अपने पास रखता था। कौन? शूलपाणी, जिसके काटने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता था। यानी वो विषैला सर्प जिसको भी काट लेता, वो आदमी बचता नहीं था, मर जाता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। चैत्य बहुत पुराना था, लेकिन फिर भी सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। रमणीक मतलब अच्छा लगने वाला बगीचा था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे उस बगीचे में। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष भी था। भगवान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके, चरण छू करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी देर में वहां सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। देखिए, भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक राक्षस रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है, वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो। वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं करेगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। गांव वाले भी दुखी होकर के लौट गए। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। बाहर कहीं गया था, वो लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान महावीर डरे नहीं, वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो।
कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहाँ का तहाँ रुक गया। शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट आत्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं उसका वध किए देता हूँ। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी, घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान, इसे न बचाएं, यह हत्यारा और पापी है। यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है। हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जो चाहें सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। शूलपाणी ने ऐसा कहा था। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। तो बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए।